सीताराम लक्ष्मण सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बंधु चरण पंकज धरि ध्यान तुरी लीला पार पापी पावे नहीं पार रामदास प्यार निरम में दो कर जोर विनती सुनो जगमग जगमग ज्योति जली राम जी की आरती होने लगी जगमग जगमग ज्योति जली राम जी की आरती होने लगी पहली आरती पुष्प की माला श्री रघुनंदन अवध भुवाला दूजी आरती दशरथ नंदन बाप असुर निकंदन तीसरी आरती प्रभुवन मोहे रतन सिंहासन राजा राम जी के सोहे आरती की जय राजा रामचंद्र जी भक्ति करत यम द्वार नदी जय आरती की जय राजा रामचंद्र जी युग पूजा देव नारायण स्वामी और दूजा पांचवी आरती लक्ष्मण भ्राता आरती करत कौशला माता छठी आरती की जैसी ध्रुव प्रहलाद विभीषण राम जी को भावे राम जी को भावे हरि राम जी को भावे आरती कीजिए राजा रामचंद्र जी की भक्ति करत यम द्वार नदी जय आरती कीजिए राजा रामचंद्र जी मिथिलापुरी में भजत बधाई जो राजा राम जी की आरती गावे सर्वे कुंडी अमर पद पावे आरती कीजिए राजा रामचंद्र जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की आरती श्री रामायण जी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय रामायण मैया की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। चलिए उठाए सब लोग हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिया उठा ले। अगर एक दिए हो तो एक उठाना। और देखिए जड़ता ये जाड़ा दूर हो जाएगा उसका कारण है चंदन। आपने देखा होगा बहुत शीतल होता है। अगर नहीं चंदन भैया है बिल्कुल होंगे। चंदन अगर उसको घिस कर लगा लिया जाए तो कितना भी सरदर्द, ये हमारा अनुभव है, कितना भी सरदर्द क्यों ना करता हो क्योंकि वो शीतल होता है, बहुत ठंडक प्रदान करता है। और वही चंदन जब जंगल में होता है और आपस में जब रगड़ खाता है, आपस में जब लकड़ी पेड़ पे पेड़ टकराता है तो उससे आग प्रकट हो जाती है, यानी शीतल भी आग दे देता है। तो इस समय सर्दी है, ठंडक है। अब देखिए उष्णता की आवश्यकता है। जब ताली में ताली रगड़ेगी तो इसमें घर्षण होगा और जब घर्षण होगा तो निश्चित है कि उष्णता आएगी। तो उठाए दोनों हाथ, उठा लीजिए भाई। अब जरा देखें हम किनको भगवान ने हाथ दिए हैं। अरे भाई राम राम राम, बहुत कम लोगों को हाथ दिए। अरे पीछे वाली अम्मा दादी, अरे उठा ला तुम हुआ। अरे शर्म न करिएगा, ये भगवान का दरबार है। बजाए जोरदार से ताली और जोरदारी से बोलिए श्री लीला बिहारी सरकार की जय। अरे राम राम राम।
अरे कम से कम जयकारा तो लगा लीजिए, है कि नहीं? अभी देख- बंदूक में एक छोटी सी गोली होती है और यहाँ से यदि आवाज की जाए कितना वजन होगा? एक मुश्किल से 25 ग्राम आवाज की जाए तो बाहर गांव तो सुनाई पड़ेगी। अब आप गोली नहीं, सुबह से शाम तक कम से कम ना होगा तो आधा किलो का गोला तो पड़ा होगा, कम से कम वही बजा दीजिए, है कि नहीं? बोलिए श्री लखन लाल की जय हो, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। हृदय से साधु आदे बोलिएगा। ये कह रहे थे हम जब तक अभी- देखे आनंद जब आता है जब तक वापसी ना मिले। भाई समाज की वापसी मिलना चाहिए। और यहाँ ये लगे नहीं रहा कि हम हिंदुस्तान में खड़े हैं, ये लग रहा है कि हम पाकिस्तान में आए हैं। अन्ना हजारे के अनशन में बैठे हैं। हाँ, देखिए- ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्राम जो है बड़े ही लीला जगत को जानने वाले हैं। एक बार पुनः यदि प्रयास करेंगे तो हमें विश्वास है, हमें ग्रामवासियों पर जयकारे की घोष ऐसी सुनाई देगी कि आप भी अचंभित हो जाएंगे। आदरणीय, ये एक स्थान ऐसा है कि यहाँ पर अगर गूंगा भी आ जाए तो मूक हो ही बाचाल, वो बोलने वाला बन जाया करता है। और ऐसे स्थान में यदि बोलने वाला गूंगा बन गया तो क्या कहीं फिर बोलने वाला बन सकता है? तो हम तो प्रयास कर चुके, अब प्रयास आपका है। हमें ये लगता है हमारे बिल्कुल, थे बिल्कुल, समाज को बदलने के लिए, लेकिन समाज नहीं इस स्थान पे। यद्यपि एक वर्ष बहुत पहले मैं आ चुका हूँ, लेकिन अब लगता है कि समाज को हम ना बदल पाएंगे, हम स्वयं यहाँ से बदल कर जाएंगे। तो लीजिए, हाँ भैया प्रयास एक बार पुनः सभी ग्रामवासी समझते हैं आप, ग्राम का सवाल है और हम जानते हैं सब भगवान के भक्त हैं, सब लोगों से सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं। एक बार प्रेम से सभी लोग बोलेंगे, बोलिए लीला बिहारी सरकार की जय हो। आपका साथ दिया हमें भी ये हृदय से संतुष्ट हुई। और देखिए, घर के अगर बूढ़े बुजुर्ग प्रातः काल उठ करके 2 अगरबत्ती अगर भगवान के मंदिर में लगाते होंगे तो ये बच्चों को बताना और सिखाना नहीं पड़ता है। आप यदि ऐसे धार्मिक स्थल में जाकर के जयकारा लगाएंगे तो निश्चित है कि आपके बच्चे भी आपका अनुकरण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और वही घर के बूढ़े बुजुर्ग जो सयाने हैं, सुबह उठ करके अगर वो गिलास में गिलास लड़ाते होंगे तो ये भी बताना ना पड़ेगा। आज वो बच्चे हैं तो चोरी छुपे से करेंगे, और जब कल वही बच्चे जब बड़े बन जाएंगे, अब हम बड़े थोड़ी खड़े रह पाएंगे, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, तो सामने आकर के ताल ठोक करके गिलास में गिलास लड़ाएंगे और कहेंगे कि जब आगे तुम लगाते रहे हो तो आज हम लगा रहे, क्या गलत है? तो अच्छे संस्कार डालने का प्रयास करना चाहिए। हृदय से साधुवाद है। ज्यादा समय ना लेंगे, अल्प समय में मेरा निवेदन है। अब ये भैया ने तो हमारे आदरणीय जी के द्वारा जयकारा लगाया आपने, अब हम चाहते ये हैं कि आप आकर के भगवान की मंगल आरती भी करें। क्यों? क्योंकि जिनकी आप आरती करेंगे तो ये निश्चित है मंगल भवन है, मंगल हारी, अमंगल को हरण करने वाले और मंगल को देने वाले हैं। और आवश्यक नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब लोग आए, अरे 2 4 10 लोग तो आ ही सकते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं कि आप पैसा लेकर के आए। क्यों? क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, उनको हम दे क्या सकते हैं? स्वयं में लक्ष्मीपति हैं और उनकी लक्ष्मी हम चाह करते हैं कि हमारे घर में स्थिर होकर के रहे। तो प्रयास करें, और जो भी इस दरबार में आता है, ये मेरा अनुभव है कि वो मनवांछित फल भी पाता है, लेकिन आता वही है जो अति कृपा राम की होई तो पाव दे यह मार्ग सोई है। और बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है, हमारे बंधु कौशल राजपूत जी के द्वारा अनंत मुद्राओं से भगवान की मंगलमयी आरती हो रही है। और आप हैं हमारे राम नरेश राजपूत जी, इनके द्वारा ये 501 पुष्प मुद्राओं से सुंदर समिति का सहयोग हुआ है। और हमारे आदरणीय सुरेंद्र महाराज जी के द्वारा भी अनंत मुद्राओं से भगवान की मंगलमयी आरती हो रही है। देखिए, कहने का विषय नहीं है, पूजा के लिए कहा नहीं जाता, जैसे भोजन के लिए कहा नहीं जाता है घर में आप रहते हैं, ऐसे ही यदि आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जाने के लिए कहेंगे, कोई कहेगा नहीं कि आप पूजा करिए, क्योंकि गए ही इसीलिए हैं। तो ये भी आपका पंचायत भवन भी एक मंदिर है। तो यहाँ मंदिर में आए हो तो केवल देखने आए हो, तो जैसा आप जाने, थोड़ी बहुत श्रद्धा भी रखते जाइए, आरतियां करते जाएं। केवल धन की आकांक्षा नहीं है आपसे, कम से कम एक
कलाकारों को सहयोग मिलता है। तो सभी लोग आवे और आकर के मंगलमयी आरती और यहाँ से व्यासवाणी के द्वारा सुंदर सुनेंगे मानस वंदना। और जब तक हो मानस वंदना तब तक ना हो आरतियों का ना क्रम वंदना। आइए सुनते हैं मानस वंदना। आदरणीय भाई, पिता और पुत्र जा रहे हो तो ये बताना न पड़े कि ये पिता है कि ये पुत्र है, कहीं ना कहीं से लगना चाहिए। ये रामलीला अगर हो रही है आपके ग्राम में तो समाज के द्वारा ये प्रदर्शित हो कि हम सब लोगों को ये लगे कि नहीं ये रामलीला है, ये भगवान मंदिर में विराजमान है और ये भक्त है, लगे कहीं ना कहीं से। हम लोग धर्म के ठेकेदार हैं। देखिए, हमारा काम है आप सबको भगवान से जोड़ने का, तभी हमारी गुणवत्ता अच्छी रहेगी। समिति हमें इसी बात का पैसा देती है। अगर आप जुड़ ना पाएंगे तो फिर पैसा तो हम ले जाएंगे, लेकिन वो पैसा हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। और देखिए, जो भी सहयोग बन सके, कभी जीवन यदि मिला है तो जात की पूजा नहीं हुई है। रावण भी एक ब्राह्मण था, जात की पूजा नहीं हुई है। जो सहयोग बन सके आरती के माध्यम से आप करें। हमारे आदरणीय बैठे हुए, क्या नाम है बउआ? ये बात प्रिंस। और ब्रदर्स कलेक्शन मुस्करा, थाना मुस्करा के बगल में न्यू कपड़ों का जो मार्केट है, वहाँ के प्रोपराइटर विमल नंबरदार मांझखोर, इनके द्वारा ये केश मुद्राओं से सुंदर भगवान की मंगलमयी आरती हो रही है। और आप है हमारे मनीष विश्वकर्मा जी के द्वारा भी मंगलमयी आरती हुई। बड़े ही भाव सुंदर है। सभी लोग आए और यहाँ व्यासवाणी के द्वारा लीजिए। देखिए, हमारे प्रिंस एक छोटा बालक है। मैं साधुवाद दूंगा इनके माता पिता को कि कम से कम ऐसे संस्कार तो डाले, भले वो मूंगफली के लिए लाया हो पैसा, लेकिन छोटे बालक ने 21 मुद्राओं से भगवान की मंगल आरती की गई है। और जो भगवान के प्रति समर्पित रहता है मित्रों, तो भगवान भी उसके प्रति, उनका कहना है कि जो मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसके लिए थोड़ा नहीं किया करता, बहुत कुछ करता हूँ। और क्या करता हूँ? करूँ सदा तेई के रखवारी, अजिम बालक राखे महतारी। तो इसी बहाने आप आरती भी करेंगे। जो पैसा यहाँ चढ़ाएंगे वो समित तक जाएगा। तो वही शरीर, कभी मैंने कहा कि जात की पूजा नहीं हुई है, आचरणों से चरणों की पूजा हुई है। रावण भी तो पंडित था, अच्छे कुल में जन्म लिया था, उत्तम कुल। कभी उसकी आरती हुई है? कभी आपने सुना कि उसके चरण स्पर्श किए किसी ने नहीं किए। और वाल्मीकि जैसे, नारद जैसे जो दासी पुत्र थे, आज प्रशंसा हो रही है। तो सोई पावन आचरणों से चरणों की पूजा हुआ करती है। सोई पावन, सोई शुभक शरीरा, वही संसार में पवित्र शरीर बन जाता है। जो तनु पाई भजी रघुवीरा, जिसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। लीजिए, हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा, क्योंकि समय कम है, हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा आप लोग सुनेंगे श्री रामचरितमानस वंदना। और यहाँ पर मानस वंदना ना हो बंद, यही समय है जिन्हें भी आरती करना हो उनके द्वारा आरती का क्रम ना हो बंद। और जब तक समाज का सहयोग हमें मिलेगा, हम वचन देते हैं कि हम कलाकारों के द्वारा लीला भी ना होगी बंद। तो प्रस्तुत है मानस वंदना। और आप है हमारे पवन भैया भेड़ी वाले, इनके द्वारा 51 मुद्राओं से सुंदर आरतियां हो रही हैं। साधु शांताकारं भुजग सेनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सौभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जो सुमिरत सिद्धि होई सिया राम, गणनायक करी बर बदन, करहु अनुग्रह सोई मेरे रामा, बुद्धि राशि शोभे गुण कदन।
पासो दया द्रवौ सकल कलिमल नील सरोवरो श्याम मेरे रामा तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सुम में ओरे धाम सिया रामा सदा तीर सागर शयन बंदऊ मुनि पद कंज और रामायण जहि निर्मयऊ सकर सुकोमल मंज दोष रहत दूषण सहित बंदहु गुरु पद कंज मेरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहि तमे कुंज सिया रामा जासु बचन रवि कर निकर बंदहु चारु वेद भवबारिद मोहित सर जिनय न सपनों के वर्णो रघुवर विसंजस बंदहु विधि पद रेन भवसागर यही कीन जहाँ संत सुहासक से प्रगटे खल विस्मार बंदहु अवध भुवन मेरे रामा भक्त प्रेम जहि राम पद दीन दयाल सिया रामा प्रियतम तनय हो परयानी प्रणवहु पवन कुमार मेरे रामा रामायण तुलसी काहू कथायन आसन नीचे परम प्रिय आबहु पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान की जय बोलो भाई सब संतों की जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और